नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो क, च, ट, त, प ये सब ध्वनियां कहाँ से आती हैं? ये सिर्फ अक्षर नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत ही कमाल का विज्ञान छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे मुंह के अंदर की बनावट पर टिका है। तो चलिए आज इसी विज्ञान को समझने के लिए अपने ही मुंह के अंदर की एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्यंजन है क्या। बहुत आसान है। सोचिए, फेफड़ों से हवा बाहर आ रही है और हम उसे अपने मुंह के अंदर किसी हिस्से से रोक देते हैं, चाहे जीभ से, होठों से या दांतों से। बस हवा के इसी रुकाव से जो ध्वनि बनती है उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। मतलब हर व्यंजन एक फिजिकल एक्शन है। और आज का हमारा जादुई नंबर है 33। जी हाँ, हिंदी में 33 मूल व्यंजन हैं। यही हमारा आज का नक्शा है। हम इन्हीं 33 ध्वनियों की पड़ताल करेंगे कि ये बनती कैसे हैं और आती कहाँ से हैं। तो अब शुरू होती है हमारी असली यात्रा, हमारे मुंह के अंदर। देखिए, इन व्यंजनों को 5 खास ध्वनि क्षेत्रों यानी साउंड जोन में बांटा गया है। ये वो 5 जगह हैं जहां से ये ध्वनियां पैदा होती हैं। ये कोई मनगढ़ंत वर्गीकरण नहीं है, ये पूरी तरह से विज्ञान और हमारी शारीरिक बनावट पर आधारित है। हमारे 33 में से 25 व्यंजन तो एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। इसे कहते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय का सीधा सा मतलब है वर्गों में बटे हुए। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इन्हें इस आधार पर ग्रुप किया गया है कि मुंह के किस हिस्से से इनकी आवाज निकल रही है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं बिल्कुल पीछे से, हमारे गले से यानी कंठ से। यह है हमारा पहला साउंड जोन। यहां से निकलती हैं ये ध्वनियां क, ख, ग, घ और ङ। इनको बोलते समय महसूस कीजिए, गले के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक कंपन होता है। ऐसा लगता है जैसे आवाज किसी गहरी जगह से आ रही हो। यही इनकी पहचान है। अच्छा, अब गले से थोड़ा सा आगे आते हैं। हमारा अगला पड़ाव है तालु, यानी मुंह का ऊपरी नर्म हिस्सा जो दांतों के ठीक पीछे है। और यहां से बनती हैं च, छ, ज, झ और ञ। इनकी खासियत यह है कि इनको बनाने के लिए जीभ एकदम सपाट होकर ऊपर तालु को छूती है। यही एक्शन इन ध्वनियों को इनका खास साउंड देता है। हमारी यात्रा का तीसरा जोन है मूर्धा, मतलब मुंह की छत का जो कठोर वाला हिस्सा होता है वो। ये जगह बहुत ही अनोखी है। यहां से आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। इन्हें बनाने के लिए जीभ को पता है क्या करना पड़ता है? उसे पीछे की तरफ मोड़ना पड़ता है और फिर मुंह की छत को छूना पड़ता है। इसी वजह से इन ध्वनियों में एक अलग ही तरह की गूंज और एक भारीपन होता है। अब और आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं दांतों तक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन ध्वनियों को बनाने में दांतों का बहुत बड़ा रोल है। ये ध्वनियां हैं त, थ, द, ध और न। ध्यान दीजिए, जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी जीभ की नोक सीधे ऊपर वाले दांतों के पीछे लगती है। बस वो हल्का सा स्पर्श ही इन ध्वनियों को इतना साफ और तीखा बनाता है। और हमारे वर्गीय व्यंजनों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है हमारे होंठ। ध्वनि बनाने का ये सबसे बाहरी पॉइंट है। और आखिर में आते हैं प, फ, ब, भ, म। इन्हें बनाने का तरीका तो सबसे साफ साफ दिखता है, क्योंकि इसमें हमारे दोनों होंठ एक दूसरे से मिलते हैं और फिर खुलते हैं। तो इस तरह गले से शुरू होकर होठों पर हमारे 25 वर्गीय व्यंजनों की ये वैज्ञानिक यात्रा पूरी होती है। तो ठीक है, 25 व्यंजनों की कहानी तो समझ आ गई। ये अपने उच्चारण की जगह से पहचाने जाते हैं। लेकिन बाकी 8 का क्या? उनकी कहानी थोड़ी अलग है। उन्हें उनकी जगह से नहीं, बल्कि उनकी ध्वनि की क्वालिटी से पहचाना जाता है। तो यहां पर सबसे बड़ा फर्क यही है, पहले 25 व्यंजन इस बात से तय होते हैं कि वो मुंह में कहां बनते हैं, वहीं बाकी 8 इस बात से तय होते हैं कि वो सुनने में कैसे लगते हैं। एक है लोकेशन पर आधारित, तो दूसरा क्वालिटी पर। पहला खास ग्रुप है अंतःस्थ। इसका मतलब होता है बीच में स्थित। ये 4 ध्वनियां हैं, य, र, ल और व। इन्हें सेमी वावल या अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी आवाज न तो पूरी तरह से व्यंजन जैसी है और न ही पूरी तरह से स्वर जैसी। ये कहीं बीच में है। और हमारा दूसरा खास ग्रुप है ऊष्म। ऊष्म यानी गर्म। ये है श, श, स और ह।
इन्हें बोलते समय मुंह से जो हवा निकलती है उसमें एक घर्षण, एक फ्रिक्शन होता है, जिससे एक हल्की सी गर्मी महसूस होती है। इसीलिए इनका नाम ऊष्म पड़ा। तो हमने सारे टुकड़ों को एक एक करके देख लिया है। अब समय है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये पूरी प्रणाली एक साथ मिलकर कितनी खूबसूरती से काम करती है। और ये रही हमारी पूरी तस्वीर। इस टेबल में हर व्यंजन अपनी सही जगह पर है, जैसे किसी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं। ये सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट नहीं है, ये ध्वनि का एक पूरा विज्ञान है जो दिखाता है कि ये सिस्टम कितना लॉजिकल और व्यवस्थित है। पर हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। व्यंजन अपने आप में सिर्फ ढांचे हैं। उन्हें असल आवाज देने के लिए हमेशा एक स्वर की जरूरत पड़ती है, जैसे क। असल में क और अ को मिला के बनता है। बिना स्वर के व्यंजन अधूरे हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या यही वैज्ञानिक और इतनी व्यवस्थित प्रणाली है जो हिंदी भाषा को उसकी वो खास, वो मधुर ध्वनि देती है जो हम सुनते हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है।